बीएमसी में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या उद्धव ठाकरे को? ओवैसी ने दिया ये जवाब। महाराष्ट्र के एआईएमआईएम पार्षदों से की है अपील। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। तो देखिए, महाराष्ट्र और बीएमसी चुनाव नतीजों पर ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया है कि नगर निगम में किसी को समर्थन देना है या नहीं, इसका फैसला पार्टी स्तर पर होगा, न कि कोई पार्षद खुद से ले सकता है। ओवैसी ने एआईएमआईएम पार्षदों को चेतावनी भी दी और साथ ही महाराष्ट्र के मतदाताओं का धन्यवाद किया है। बीजेपी या उद्धव ठाकरे को समर्थन, सवाल अब ये उठ रहे हैं। तो ओवैसी ने कहा कि नगर निगम में गठबंधन करना है या नहीं, ये फैसला एआईएमआईएम पार्टी लेगी। कोई भी पार्षद अपने स्तर पर ऐसा निर्णय नहीं कर सकता। अगर कोई पार्षद पार्टी लाइन से हट करके फैसला करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। बीएमसी में बीजेपी या उद्धव ठाकरे गुट को समर्थन देने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि अगर कोई एआईएमआईएम को तोड़ने की कोशिश करेगा तो पार्टी खुद तय करेगी कि आगे क्या करना है। उन्होंने साफ संकेत दिए कि किसी दबाव में फैसला नहीं होगा। पार्टी तोड़ने की कोशिश पर जनता देगी जवाब। ओवैसी ने कहा कि अगर एआईएमआईएम को तोड़ने की कोशिश की गई तो जनता उन्हें करारा जवाब देगी। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन जनता ने ऐसा करने वालों को तमाचा मारा था। ओवैसी ने भरोसा जताया कि एआईएमआईएम के पार्षद पार्टी से ही चुने गए हैं और वे कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने सभी पार्षदों से अपील की कि बिना पार्टी की मंजूरी के कोई भी फैसला ना ले। तो देखिए, कई शहरों में एआईएमआईएम की जीत। ओवैसी ने बताया कि बीएमसी में एआईएमआईएम के 8 पार्षद जीत करके आए हैं। इसके अलावा औरंगाबाद में 33, अमरावती और अकोला में भी पार्टी के पार्षदों ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के वार्ड में भी शिवसेना यूबीटी का पार्षद जीता है। 125 पार्षदों के लिए मतदाताओं का आभार। ओवैसी ने महाराष्ट्र के उन सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने एआईएमआईएम के 125 पार्षदों को चुना। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत की भी सराहना की। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम की कामयाबी में हिंदू भाई, दलित और अन्य समुदायों का भी योगदान रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जीते हुए पार्षद जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। पश्चिम महाराष्ट्र में प्रचार न कर पाने का अफसोस। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का मलाल है कि वे पश्चिम महाराष्ट्र में जाकर के प्रचार नहीं कर सके, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्यों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ओडिशा के बालासोर में मॉब लिंचिंग की घटना हुई है और वहां बीजेपी की सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। मुसलमानों के साथ भेदभाव का दावा किया गया। ओवैसी ने कहा कि बैतूल में नईम साहब स्कूल की इमारत को तोड़ा गया और बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों की जान तक ली जा रही है। पार्षदों से अंतिम अपील। तो देखिए, ओवैसी ने एआईएमआईएम के सभी पार्षद से अपील की है कि वे पार्टी के फैसले का इंतजार करें और अनुशासन बनाए रखें। उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है और आगे का रास्ता सोच समझ करके तय किया जाएगा।